श्राद्ध आपके प्रिय व्यंजनों को श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को, गौओं को देना, इस कर्म को श्राद्ध कहते हैं। ये श्राद्ध श्रद्धा से करना चाहिए। अंतरिक्ष में ऊपरतम जिस लोक में पितर विराजमान रहते हैं उसे प्रद्यौ लोक कहते हैं। चंद्रमा की उच्चतम कक्षा पर पितरलोक अवस्थित रहता है, इसीलिए पितरों का संबंध चंद्रमा से सीधा होता है। समय के काल के कुछ ग्रह नक्षत्रों में पितरलोक धरती से उस समय, इस समय जो अभी श्राद्ध चल रहे, इस समय धरती से बड़े निकट होते हैं और धरती पर विचरण करने आते हैं अपने पौत्र और पौत्रों के पास। ये लोग इन श्राद्ध के दिनों में 2 बार आते हैं। एक तो जब उनकी तिथि होती है तब, एक अमावस्या के दिन। यदि तिथि के दिन आप श्राद्ध कर लेते हैं तो वो संतुष्ट होकर आपके घर परिवार पर आशीर्वाद देकर वो रवाना हो जाते हैं। यदि आप उस तिथि पर श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं तब वो वापस अमावस्या की तिथि पर आपके पास आते हैं। यदि अमावस्या पर भी आपके घर में श्राद्ध नहीं होता है तो वे दुखी होते हैं, उनका हृदय संतुष्ट नहीं होता। परिणाम स्वरूप हमारे घर पर सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से हम वंचित रह जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध जरूर करना चाहिए। आज के ज़माने में ये पूछा जा सकता है या कहा जा सकता है कि हम यहाँ श्राद्ध करते हैं तो वहाँ कैसे पहुँचता है। तो मुझे ये बताओ, आप एक मनी ऑर्डर करते हैं और फॉरेन में कैसे पहुँचता है? सिस्टम है ना, फॉरेन में मनी ऑर्डर पहुँचने का सिस्टम है। आप यदि मनी ऑर्डर कन्याकुमारी से करते और मनी ऑर्डर आपको गुजरात में मिलता है, तो ऐसे ही पितर लोकों का एक ऐसा सिस्टम है और आपके पौत्र, आपके पुत्र वो लेटर बॉक्स है कि इनमें भोजन जाता है और ब्राह्मणों के द्वारा पितर लोक को पहुंचता है। ये भी एक सिस्टम है मनी ऑर्डर का, आप जो कुछ भी भोजन करते। इसीलिए पितरों के निमित्त प्रिय भोजन ब्राह्मणों को देना चाहिए। जो आप लोग श्राद्ध कर्म करने के लिए बैठते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि मेरे जो पूर्वज जमीन में गड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए हों, वृक्षों पर टंगकर मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जल में बहकर मृत्यु को प्राप्त हुए हों, या जो अंत्येष्टि कर्म होने के बाद भी भटक रहे हों, उन सभी की मुक्ति के लिए मैं श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। मेरे जो पूर्वज हैं वो किस किस योनि में गए हैं मैं नहीं जानता, पर मेरे सर्वज्ञानी परमात्मन, हे मेरे तपस्वी आत्मदेव, आप जानते हो। मैं इस ब्राह्मण के द्वारा उन पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म पहुंचा रहा हूं। कृपया मेरे पितरों को ये श्राद्ध कर्म पहुंचाइए और उनकी मुक्ति करिए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। यही करने के बाद आप ब्राह्मण से भोजन करवाइए, जो पितरों का पिंडदान होता है वो करवाइए। पर सबसे पहले आपकी प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए ताकि जिस भी योनि में आपके पितर हों वहाँ पर किसी न किसी रूप में आपका श्राद्ध कर्म वहाँ पहुँचे। कोशिश करो, शहद, घी पितरों को बहुत प्रिय होता है, तो घी की कोई चीज़ ज़रूर इस श्राद्ध कर्म में बननी चाहिए। मालपुए बन सकते हैं, खीर बन सकती है, तो आप श्राद्ध अवश्य करोगे। श्राद्ध ईश्वर का वह सिस्टम है जो हम नहीं देख पाते, उस पितरलोक में भी आपकी श्रद्धा पहुंचती है। इसलिए श्राद्ध सभी को करना चाहिए।